बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इमिग्रेशन के मतलब अगर कोई अपडेट्स हों तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो दुबई पे मैं बना रहा हूँ। दुबई का जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें 2 से 3 चीज़ें मैंने जो है वो आपके साथ डिस्कस करनी है और आपने गौर से इन चीज़ों को सुनना भी है और समझना भी है। ठीक है, दुबई ने 5 ईयर जो मल्टीपल एंट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग कर दी है। ठीक है, पहले ये होता था कि इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ था कि आपको वहाँ से कोई स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सर से मुराद ये होता था कि आप दुबई का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते थे तो वहाँ से आपका कोई जानने वाला जो है उसका आपको फ़ोन नंबर और एड्रेस देना पड़ता था, वो एज अ स्पॉन्सर के तौर पे इस्तेमाल होता था। 1 सितंबर से इन्होंने वो स्पॉन्सर ख़त्म कर दिया। ठीक है, स्पॉन्सर ख़त्म करने के बाद इन्होंने कहा जी विद आउट स्पॉन्सर जो है वो आपको ये दुबई का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है वो मिलेगा। अब इसमें सीन इन्होंने क्या है, काम क्या किया है, मैं आपके सामने प्रूफ के साथ जो है ना वो आपको दिखाऊंगा मैं कि इन्होंने उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑप्शन कर दिया है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। यानी कि आपको तकरीबन जो 3000 दिरहम है वो सिक्योरिटी के तौर पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो है वो एक चीज़ को तो अगर देखा जाए तो ये 3000 दिरहम जो है वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। लेकिन ये 3000 दिरहम जो है वो रिफंडेबल है, यानी कि आपका वीज़ा अगर लग जाता है तो आपको ये 3000 दिरहम जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। सेकंड नंबर पे इन्होंने एक सिस्टम और चेंज कर दिया है। पहले ये होता था कि आपकी जो पेमेंट होती थी, जो आप मिसाल के तौर पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको पेमेंट जो रिसीव होती थी वो इस तरह होती थी, आप लोग वहाँ से अगर मिसाल के तौर पे कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो ये होता था वहाँ पे 2 ऑप्शन मौजूद होते थे। एक ये होता था कि आप जो रिफ़ंड लेना चाह रहे हैं आप डायरेक्ट अकाउंट में लेना, कार्ड के ज़रिए डायरेक्ट जो है वापस लेना चाह रहे हैं, या आप चलान फॉर्म के ज़रिए लेना चाह रहे हैं। तो इन्होंने अब क्या काम किया, इन्होंने जो कार्ड वाला सिस्टम है वो मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अब अगर आपने रिफ़ंड लेना है, अपनी पेमेंट रिफ़ंड लेनी होगी तो उसके लिए ये है कि आपको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक से आप चलान फॉर्म लेंगे, चलान फॉर्म लेने के बाद जो है आप उसको फ़िल करेंगे, फ़िल करने के बाद जो है वो दोबारा बैंक में जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद जो है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो पेमेंट आपकी रिफ़ंड हो, 10 दिन बाद वो पेमेंट रिफ़ंड हो, 20 दिन बाद, वो महीने बाद हो, वो 2 महीने बाद हो। ये इन्होंने तरीक़ेकार कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक पे। देखें, ये मैं आपके सामने जो है ना मैं एक वीज़ा सबमिट करवा रहा था तो अब मैंने ये देखा है, ठीक है, कि ये वो वीज़ा मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट शो हो रही है इस वीज़ा की जो फ़ीस है ना वो 670 दिरहम है, 670 दिरहम। ठीक है, अब यहाँ पे जो अमाउंट शो हो रही है ना वो 3676 दिरहम जो है वो शो हो रही है। अब अगर आप नीचे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, इधर ऊपर अगर आप चीज़ों को देख ले तो उन्होंने सारी फ़ीसें बताई हुई हैं आपको। ठीक है, रिक्वेस्ट फ़ीस जो है वो 100 दिरहम है, इशू फ़ीस जो है वो 500 दिरहम है, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे देख लें, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 3025 दिरहम है। उसके बाद ई सर्विस वीज़ा फ़ी जो है वो तकरीबन 28 दिरहम है। फिर ICA जो फ़ीस है वो है 22 दिरहम। अब यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने लिखा है कि रिफंड अमाउंट इन द केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन 3500 दिरहम जो है वो आपको रिफंड हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि अगर तो आपकी टोटल फ़ीस जो है ना वो 3676 दिरहम है। ठीक है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपको रिफ़ंड अमाउंट होगी वो 3500 दिरहम जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। 3500 दिरहम रिफ़ंड हो जाएगी। रिफ़ंड अमाउंट इन द केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, आपका वीज़ा जो है वो निकल आता है तो आपको जो रिफ़ंड होगी वो 3000 वो रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इन्होंने सीन क्या रखा है, आम अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें कि ये 3000 जो दिरहम फ़ीस है ना ये PKR में कोई तकरीबन 2.25 लाख के राउंड अमाउंट बनती है, 2 लाख 2.25 लाख के राउंड अमाउंट।
एक तो इन्होंने साथ में बैंक स्टेटमेंट रखी हुई है, $4000 की इक्वल होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे अब इन्होंने शर्त ये रख दी है कि जी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएं। कौन सा बंदा वीज़ा लेगा यार? 2.5 लाख रुपए सिक्योरिटी का डिपॉजिट करवाएं। एक चीज़ तो है कि ये रिफ़ंड हो जाएगी, लेकिन एक बंदे के पास 2.5 लाख नहीं है, वो बेचारा किस तरह वीज़ा ले सकता है? तो इस पॉलिसी को अगर देखा जाए तो ये मुझे तो नहीं लगता कि कोई बंदा इनका वीज़ा ये 5 ईयर मल्टीपल एंट्री लेगा। इससे तो बेटर यही है कि आप 3 मंथ्स का वीज़ा लें, क्योंकि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री पे भी आपने जो है वहाँ पे स्टे करना है 3 महीने। 3 महीने के बाद आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, और 3 महीने का जो वीज़ा है उस पर भी स्टे आप वहाँ पे 3 महीने कर सकते हैं, और 3 महीने के लिए इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर यही है कि बंदा फिर वो 3 माह वाला वीज़ा ले ले। तो मैं ये एक वीज़ा फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा रहा था, तो मेरे सामने ये चीज़ आई है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए यार कि कुछ चेंजिंग आई हैं, तो आप लोगों को भी इसका इल्म होना चाहिए। तो बाकी जो मैंने पेमेंट का सिस्टम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो रिफ़ंड पे जो पेमेंट आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो रिफ़ंड किस तरह होगी, कौन से स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों को पता चल जाएगा इसके मतलब जो अपडेट्स आई हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।